दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? इस पर आप कह सकते हैं कि कोई भी बने, इससे हमारा क्या लेना देना है। ठहर जाइए, लेना देना है कैसे, वो हम बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का असर पूरी दुनिया भर के बाजारों पर पड़ता है, भारत पर भी। इसे ऐसे समझिए कि 4 नवंबर 2024 को जब भारतीय स्टॉक बाजार खुले तो करीब 2% की गिरावट देखने को मिली थी। जानकारों ने इस गिरावट के पीछे प्रमुख वजहों में से एक अमेरिका के चुनाव को बताया। इसी तरह से पिछली बार यानी साल 2020 में जब ट्रंप और बाइडेन के बीच चुनावी जंग हुई थी, तब भारतीय शेयर बाजार में करीब 2% की उछाल देखने को मिली थी। यानी चुनाव अमेरिका में होता है और उतार चढ़ाव इंडिया के मार्केट में। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? अमेरिका के चुनाव से भारतीय स्टॉक मार्केट क्यों प्रभावित होता है और कैसे होता है? साथ ही सवाल ये भी है कि इस चुनाव में कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, किसकी जीत से भारत को फायदा हो सकता है या किसकी जीत से भारतीय स्टॉक बाजार को झटका लग सकता है? क्या है इन सवालों के जवाब? बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। अमेरिका के चुनाव का भारतीय स्टॉक बाजार पर क्या असर पड़ेगा, ये बात जानने से पहले ये समझ लीजिए कि किसी भी देश में होने वाले चुनाव का स्टॉक बाजार पर असर पड़ता ही क्यों है। देखिए, चुनाव और बाजार का हमेशा से ही गहरा संबंध रहा है। अगर देश में स्थिर सरकार आती है तो बाजार में स्थिरता और ग्रोथ रहती है। वहीं राजनीतिक अस्थिरता के हालात में मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसके पीछे का तर्क ये बनता है कि बाजार में पैसा लगाने वाले निवेशकों को नई सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसे में निवेशकों को कहां पैसे लगाने हैं, कहां से निकालने हैं, इसमें डाउट बना रहता है। लगभग पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसा ही देखा जाता है जब भी चुनाव होते हैं। लेकिन यहां सवाल यह भी बनता है कि जब चुनाव अमेरिका में हो रहे हैं तो इससे भारतीय बाजार पर असर क्यों पड़ेगा? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसके आर्थिक नीतियों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब असर कैसा होगा, ये कई सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में उन फैक्टर्स के बारे में बताया है जिनकी वजह से अमेरिका के चुनाव का भारत के स्टॉक बाजार पर असर देखने को मिलता है। पहला फैक्टर है इकोनॉमिक पॉलिसीज का। नई सरकार की नीतियां, समझौते, टैरिफ और विदेशों में भारतीयों के नौकरी करने के लिए जाने के नियमों में बदलाव जैसे कई मुद्दों को निर्धारित करती है, जो फार्मास्यूटिकल और आईटी समेत कई सारे सेक्टर्स को सीधे तरीके से प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर साल 2016 के चुनाव के बाद ट्रंप प्रशासन द्वारा की गई टैक्स कटौती के कारण व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती हुई थी, जिसकी वजह से फेडरल बजट डेफिसिट और नेशनल डेब्ट बढ़ गया था। इनका असर इंडियन मार्केट्स पर भी देखा गया। अगला फैक्टर है जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। नई सरकारों के राजनीतिक निर्णय भी ग्लोबल मार्केट को प्रभावित करते हैं। मतलब कि नई सरकार का रुख किस देश के लिए कैसा है, इससे उस देश के साथ होने वाले व्यापार पर भी असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर साल 2016 के चुनाव के बाद का वाकया देख सकते हैं, जब इंडियन मार्केट्स में एक शॉर्ट टर्म डिप देखने को मिला था क्योंकि ट्रंप के ट्रेड और फॉरेन पॉलिसीज को लेकर भारतीय बाजार में अनिश्चितता थी। अगला फैक्टर है ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटिमेंट का। मतलब अमेरिका में बनने वाली सरकार का रुख दूसरे देश के निवेशकों के लिए कैसा है, इससे भी उनके बाजार पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए इसे ऐसे समझिए कि अगर विदेशी निवेशकों को लगता है कि नई अमेरिकी सरकार भारत समर्थक नीतियों को लागू करेगी तो वो भारतीय शेयरों में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर अनिश्चितता या चिंता है तो वो पैसे निकाल भी सकते हैं, जिससे भारतीय स्टॉक बाजार में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इसे ऐसे समझिए कि हार्ले डेविडसन को भारत में अपनी बाइक बेचने के लिए भारी कर चुकाना पड़ता है। हार्ले के सीईओ का मानना है कि भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर एक फेयर टैक्स लगना चाहिए। अपने इस मुद्दे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने कई बार शिकायत भी की और ट्रंप ने अपनी चुनावी रैली में हार्ले का उदाहरण देते हुए अपनी पॉलिसीज में बदलाव करने का वादा भी किया। ऐसे में अगर ट्रंप की सरकार बनती है तो हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियों को ध्यान में रखते हुए ट्रंप सरकार ऐसी नीतियां बना सकती है जिससे भारत सहित अन्य देशों से होने वाला व्यापारिक घाटा कम हो सकता है, जिससे भारत और अमेरिका दोनों देशों के इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट भी प्रभावित होंगे। अगला फैक्टर है सेक्टोरल इंपैक्ट का। स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में इंडिया के आईटी सॉफ्टवेयर और सर्विसेज इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट रेवेन्यू का 55% अकेले अमेरिका से आता है।
अब अगर अगला राष्ट्रपति कोई किसी तरह की पॉलिसी लेकर आता है जो आईटी सेक्टर को प्रभावित करने वाली हो, तो फिर यह भारतीय आईटी फर्म के रेवेन्यूज और ग्रोथ को भी सीधे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे साल 2020 में जब जो बाइडेन की जीत हुई थी, तब बाइडेन की नीतियों से इंडियन आईटी सेक्टर पर खासा असर देखने को मिला था। अगला फैक्टर है करेंसी मूवमेंट का। अमेरिकी डॉलर में बदलाव से ग्लोबल करेंसी मार्केट में भी बदलाव हो सकता है। अगर अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपए के मुकाबले मजबूत होता है तो भारतीय कंपनियों के लिए कच्चे माल का आयात महंगा हो सकता है, जिससे कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। वहीं अगर कमजोर डॉलर हुआ तो भारतीय कंपनियों के लिए आयात सस्ता कर सकता है, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। साल 2020 के चुनाव के बाद भी ऐसा ही कुछ देखा गया, जब जो बाइडेन की सरकार बनने के बाद डॉलर कमजोर हुआ, जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती आई और बाजार में तेजी देखी गई। ये 5 वजहें हमने आपको बताई जो भविष्य में स्टॉक मार्केट पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताती है। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं और समझते हैं कि पिछले चुनावों के दौरान स्टॉक मार्केट में किस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला था। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 में जब चुनाव हुए तब दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी। तब ओबामा चुनाव जीतकर आए और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 9.92% की गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन 4 साल बाद साल 2012 के यूएस इलेक्शन में जब ओबामा दोबारा से चुनाव जीते तो भारतीय बाजारों में उछाल देखने को मिला और ये सकारात्मक रूप से हुआ। इस बार बीएसई सेंसेक्स में 0.58% की वृद्धि देखी गई। साल 2016 का चुनाव आया तो इसमें देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत की तत्काल प्रतिक्रिया भारतीय बाजारों में गिरावट के तौर पर दर्ज हुई। चुनाव के अगले दिन सेंसेक्स में लगभग 1.75% की गिरावट आई। इसके बाद साल 2020 में हुए चुनाव में मार्केट के ट्रेंड में फिर से बदलाव देखा गया और इस चुनाव के बाद सेंसेक्स में 2% की वृद्धि हुई। इन आंकड़ों से ये तो साफ होता है कि अमेरिका के चुनाव में कौन सा प्रत्याशी उतरा है और कौन जीत रहा है। इस बात से भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव देखा जाता है। अब यहाँ एक सवाल ये आता है कि इस बार के चुनाव से भारतीय बाजार में क्या अंतर देखने को मिल सकता है। इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि हम राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों की नीतियों को एक बार समझ लें, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव के बाद भारतीय बाजारों की स्थिति क्या हो सकती है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में आईसीआईसीआई बैंक के इकोनॉमिक रिसर्च के हेड समीर नारंग के अनुमान के मुताबिक लिखा कि अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो उनकी कोशिश होगी कि सख्त ट्रेड पॉलिसीज बनाकर अमेरिकन इकोनॉमी को मजबूत किया जाए, जिसका असर वॉल स्ट्रीट पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे अमेरिका के शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल सकती है। इन परिस्थितियों में अमेरिकन इकोनॉमी की यील्ड बढ़ सकती है। यील्ड डिविडेंड या इंटरेस्ट का एक माप है जो दर्शाता है कि कोई कंपनी हर साल निवेशकों को कितना लाभांश या ब्याज देती है। इसमें अगर ग्रोथ होता है तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल सकता है। इससे डॉलर में मजबूती देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट भी देखी जा सकती है। सोने के दाम में इजाफा देखने को मिल सकता है क्योंकि निवेशक सेफ हेवन की तलाश में होंगे। वहीं बेस मेटल में गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही जीवाश्म ईंधन के उत्पादन में इजाफे की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बीपीसीएल, आईओसीएल और एचपीसीएल जैसी भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी ओर ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और गेल पर नकारात्मक असर भी देखने को मिल सकता है। वहीं हैरिस हाईली स्किल्ड इमिग्रेशन का समर्थन करती हैं क्योंकि इससे अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा पहुंचता है। कमला मानती हैं कि अमेरिका इमिग्रेंट्स का देश है और इनके लिए बेहतर पॉलिसीज होनी चाहिए। तो अगर कमला हैरिस चुनाव जीतती हैं तो वो अमेरिकन आईटी सेक्टर में प्रतिभाशाली भारतीयों के लिए नौकरी की राह को आसान कर सकती हैं। अब भारतीय अमेरिका में नौकरी करेंगे तो इससे भारतीय इकोनॉमी में डॉलर्स आएंगे और देश की इकोनॉमी को फायदा होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत से अमेरिका में एक्सपोर्ट्स भारत के लिए एक बोनस पॉइंट होगा क्योंकि बाइडेन के कार्यकाल के पिछले 4 सालों में अमेरिका में भारतीय निर्यात फला फूला था। कुल मिलाकर अमेरिका में कोई भी पार्टी जीते, कोई भी प्रेसिडेंट बने, सब अमेरिका और अमेरिकन्स के बेहतरी के लिए जिम्मेदार होंगे। दोनों का फोकस इकोनॉमी को अपने अपने पॉलिसीज और तौर तरीकों से बूस्ट करना ही रहने वाला है। अमेरिका के प्रेसिडेंट द्वारा लाई गई पॉलिसीज का प्रभाव सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ट्रेड और शेयर बाजार पर भी पड़ता है।
भारत पर इसका ओवरऑल असर माइल्ड रहने की संभावना भी जताई जा रही है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आज के बदलते जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में भारत जैसे युवा देश के लिए अवसरों की कमी नहीं होगी। स्किल्ड लेबर के सहारे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सडन ग्रोथ की संभावनाएं बनेंगी। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार आईटी, फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल, डिफेंस और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स की कंपनीज के शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब उतार होगा या चढ़ाव, ये अमेरिका में प्रेसिडेंट कौन बनेगा और जीतने के बाद उनकी पॉलिसीज क्या रहेगी इस पर निर्भर करेगा। हम प्रेडिक्शंस के बिजनेस में नहीं हैं, इसलिए जो भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आपको अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है कि ये चुनाव कौन जीतेगा और उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ये भी जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक शेयर भी करें और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए खबरगांव को सब्सक्राइब जरूर कर लें।